हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 34 मैथ्स की करवाऊंगी। इसमें प्रोबेबिलिटी से संबंधित है प्रायिकता। सबको पता, पिछली भी वर्कशीट में प्रायिकता के फॉर्मूला आया था कि प्रायिकता की एक ही फॉर्मूला है प्रायिकता निकालने का, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये एक फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण करेंगे। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में हजार स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। यदि आप इस कंपनी के से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। 4000 से कम में इतना 20 है, तो प्रायिकता 4000 की दूरी से कम दिया हुआ है, तो 20 बटे में कुल कितना है 1000। यही फॉर्मूला है इसका कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है इसका, यह है 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करे तक चलेगा। 9000 से अधिक में आप देख रहे हैं ये दोनों आएंगे। 9000 से अधिक में दोनों आएंगे। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं आपका आएगा 770। इन दोनों को 9000 से ज़्यादा है, यहाँ तक तो 9000 से कम आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। इन दोनों को प्लस कर दिया 770 बटे में 1000 आया आपके पास, तो आंसर आ गया 0.77। और उस 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर की बीच की दूरी कोई दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। 4000 किलोमीटर और 14000 के बीच, यानी कि इसका मतलब है 4000 से लेकर के 14000 तक। ये नहीं लेंगे आप, ये नहीं ले सकते आप। इन दोनों को जोड़ दिया बटे में आ गया आपका 1000। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका आंसर आ गया 535 बटे में 1000। इसे आप लिख सकते हैं 0.535। तो इसके इसी तरह से ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक ही फॉर्मूला है इस पर। ये इसी फॉर्मूले पे आपने कंसंट्रेट करना है, इसको समझना है, इसको याद करो बस। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। 175 बार सही रहे हैं और बाकी जो है गलत रहे हैं। कुल कितने 250। तो एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता 175 बटे में 250। तो इसको आप कट करेंगे, आपका आएगा 7 बटे में 10। 25 से आपने कैंसिल कर दिया, 0.7 इसका आंसर आ गया। और इसके बाद है एक दिन दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता। सही होने की प्रायिकता 175 है। 250 में से 175 को माइनस कर दिया तो आपका आ गया 75। 75 बटे में 250, 25 से 75 10, 0.3 आया इसका। नीचे दी गई इसी देखिए, इसमें एक ध्यान देंगे एक बात कि प्रायिकता निकालनी जो आएगी ये आइए कि सही होगी, करेक्ट है या नहीं है, गलत है, पूर्वानुमान सही नहीं है। इन दोनों की प्रायिकता आई 0.7 आई, पूर्वानुमान सही था और पूर्वानुमान सही नहीं था, आपके आगे 0.3। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो 0.7 जमा 0.3 बराबर आ गया आपके पास 1। तो इसी तरह इसका ये फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान में देंगे कि सही है जमा सही नहीं है, आंसर आएगा 1। इसी तरह इसके एक क्वेश्चन दे रखे हैं। नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। 38 विद्यार्थियों के भार हैं। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 यानी कि ये वाला, तो 3 बटे में कुल कितना है 38 विद्यार्थियों के दे रखे हैं टोटल। नेक्स्ट है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का 50 किलोग्राम से अधिक हो। 50 से अधिक ये रहा 4 5 6 7 बटे में 38, 7 बटा 38। और इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों
का सर्वेक्षण किया गया। 200 विद्यार्थियों से पूछा गया कि क्या उनको पसंद है, फुटबॉल पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो 135 जो है बच्चे पसंद नहीं करते, 135 बटे में 200। पसंद करने वालों की प्रायिकता, फर्स्ट वाला ये आ गया आंसर 135 बटे में 200, काट कर सकते हैं आप इसको। और फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं 65 बटे में 200। आप इसे काटें 13 आ जाएगा, 5 से काट दिया मैंने, 5 चौक 20, 0 13 बटा 40। और इस तरह इसको भी आप कर सकते हैं, 5 चौक 20, 0 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बटे में 40। इन दोनों की अगर प्रायिकता को भी आप जोड़ेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। तो मैंने आपको जो प्रायिकता के क्वेश्चंस करवाए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इसको अच्छी तरह देखिए और करो। तो नेक्स्ट वीडियो दोबारा वर्कशीट दोबारा लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।